नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आज हम बात करेंगे सितंबर 2019 के पहले 5 दिनों के बारे में। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स, लव लाइफ, करियर, हेल्थ, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, और वीडियो के लास्ट में जो उपाय बताऊंगी मैं, वो लाल किताब से लिया गया है। उसे आप जरूर कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। इन 5 दिनों में जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से गुड विशेस। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप फेसबुक पर हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप सबके लिए कुछ मोटिवेशन लाइंस, जिसे यूज करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरूर मत करना, जो आज तेरे पास है वो कल दूर भी हो सकता है, और जिसको तू पत्थर समझता है वो कोहिनूर भी हो सकता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना नहीं, क्योंकि बात तो उनकी ही होती है जिनमें कोई बात होती है। आपको भी कभी घबराना नहीं है कि कोई आपकी पीठ पर आपकी बात कर रहा हो। बस यही सोचना है कि अगर मेरी बात चल रही है तो मेरे में कुछ खास ही होगा। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसीलिए धागे को लपेट कर रखें और जुबान को समेट कर। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन के रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। आपकी भी जिंदगी में अगर कोई दिन बुरा आ गया हो तो ये मत समझना कि सारी जिंदगी ही बुरी है। उस बुरे दिन को हौसले के साथ निकालिए और आगे बढ़िए। अगर आप मुसीबत के साथ लड़ोगे नहीं तो जिंदगी में सक्सेस कैसे अचीव करोगे? याद रखना, मुसीबत भी भगवान उन्हीं के हिस्से में रखता है जो उसको मुसीबत को दूर करने में सक्षम होता है। वक्त गूंगा नहीं है, बस मौन है। वक्त आने पे बता देता है कि किसका कौन है। तो चलिए बात कर लेते हैं 1 से 5 सितंबर के राशिफल के बारे में। शुरुआत करते हैं 1 और 2 तारीख से। तो अगर आप राजनीतिक हैं या फिर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ही बड़ा पद मिल सकता है, यानी कि आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा, आपको जो है मान प्रतिष्ठित किया जाएगा। माता पिता से काफ़ी हद तक सुख मिल सकता है। अगर कोई विवाद चल रहा है पहले से तो वो बहुत ही जल्दी उसका सोल्यूशन निकल सकता है। आपका पार्टनर इसमें आपकी भरपूर मात्रा में मदद भी कर सकता है। ये दिन है बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। हर तरफ से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और हाँ, जो आपकी आय है यानी कि डेली की इनकम है, वो भी पहले से ज़्यादा डबल ट्रिपल हो सकती है। यानी कि आप अच्छा खासा मुनाफा पहले से ज़्यादा कमा पाएंगे, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी हद तक इन 2 दिनों में बहुत ही बढ़िया देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ही मंगल जो है मेष राशि में संचार कर रहा है, तो प्रॉपर्टी से लेकर बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है हर चीज़ में। और हाँ, आपके जो लिंक्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं, जो कि भविष्य में आपको आर्थिक रूप में बहुत ही ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। इन दिनों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी आगे चलकर बहुत ही फायदा होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिल सकता है, इसलिए मेरी माने तो लॉन्ग टर्म ही कीजिएगा। हस्बैंड और वाइफ, आप दोनों का प्यार इस समय बहुत ही बढ़ता नजर आ रहा है। एक दूसरे में सामंजस्य बढ़ा रहेगा। साथ में अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। सिंगल्स के लिए प्रपोजल आ सकते हैं। शादीशुदे जो करना चाहते हैं लोग, वो रिश्ते आ सकते हैं उनके लिए। और हाँ, जिनकी पहले से ही लव मैरिज चल रही थी, वो अब शादीशुदा जिंदगी में तब्दील कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही बेहतरीन साबित रहने वाला है। इस दिन आपकी जो है नई चीज़ें फोकस करने में आपको बहुत ही मदद मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के नए रिश्ते भी कायम होंगे। अपने टीचर्स से आप काफ़ी हद तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको जो है आने वाले दिनों की परीक्षाओं में जो है अभी फोकस करना ज़रूरी रहेगा। अगर कोई यहाँ पर नया व्हीकल खरीदना चाहते हैं, जैसे स्कूटर, कार वगैरह, तो जो है उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये 2 दिन आप खरीद सकते हैं बड़ी आसानी से।
इसी के साथ ही अगर आप कोई ज़मीन भी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन याद रखिएगा पेपर्स वगैरह को ठीक तरह से चेक ज़रूर कीजिएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी समय अनुकूल साबित हो रहा है। सितारे कहते हैं कि आपकी मान प्रतिष्ठा भी आपके काम का क्षेत्र में पड़ सकती है। यात्राओं के योग नजर आ रहे हैं आपको। आज जो है यानी कि इन 2 दिनों में आपको बॉस से काफी हद तक सराहना मिल सकती है। आपके जो साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं वो भी आपका पूरा पूरा साथ दे पाएंगे। तो ये बात की हमने 1 और 2 तारीख की, तो चलिए बात कर लेते हैं 3 तारीख के बारे में। तो 3 तारीख कहती है कि नौकरी करने वालों को इस दिन जो है किसी से कहा सुनी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। आपको जो है सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। संतान पक्ष से भी कोई कष्ट मिल सकता है। आपके बच्चे जिद कर सकते हैं किसी चीज को लेकर, जिससे कि फालतू की टेंशन आपके सिर पर बनी रहेगी। इससे जो है सिर दर्द और माइग्रेन पेन जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको तनावपूर्ण स्थितियां नजर आएंगी, लेकिन अगर आप बच्चों पर काबू रखेंगे और उन्हें छूट नहीं देंगे तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं हो पाएगी। सेहत का ध्यान भी इस दिन आपको जरूर रखना होगा। व्हीकल चलाते समय आपको जो है विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। आपको चोट लग सकती है, ऐसे सितारे कहते हैं। अगर आप किसी पुराने रोग से पीड़ित थे तो उनको अभी जो है आपको ठीक तरह से जो है इलाज करवाना होगा, वरना वो बिगड़ सकता है। धन हानि के भी योग बन सकते हैं। कोई धोखा कर सकता है आपसे, स्पेशली आपकी जो जिस पर आपको भरोसा है, आपके जो सहकर्मी, उन पर भी आपको जो है नजर रखनी पड़ेगी। लव लाइफ के लिए जो ये जो दिन है बहुत ही कुछ खास नहीं रहेगा, मिला जुला रहेगा। अपने प्रीतम से प्यार भरी बातें कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेटर देखने को मिल सकता है। आज ज्यादातर कामों में रुकावटें देखने को मिल रही है, लेकिन शाम के समय में सब कुछ नॉर्मल होता धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि जो स्थितियां जो सुबह से लेकर दोपहर तक खराब थी वो धीरे धीरे सुलझने यानी कि सॉल्व होनी शुरू होने वाली है। तो ये बात की हमने अभी 3 तारीख की, तो अब बात करते हैं आगे 4 और 5 तारीख के बारे में। तो 4 और 5 तारीख में स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही लकी रहेगा, यानी कि बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगेगा। हर सब्जेक्ट को, हर विषय को बड़ी आसानी से समझने में आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है अपने पेरेंट्स की। आपको अपने बड़े बुजुर्गों से धन मिल सकता है किसी न किसी रूप में। हो सकता है कि कोई जायदाद या प्रॉपर्टी या कुछ भी मिल सकता है। गुप्त धन मिलने के ज्यादातर आसार नजर आ रहे हैं। धन कहीं से आपको मिल सकता है। अगर आपने पुराना कोई पैसा उधार दिया हुआ था तो वो भी आपको मिल सकता है। फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। यानी कि ये जो दिन है आर्थिक रूप से बहुत ही बढ़िया और उचित रहने वाला है। ये जो समय है आपके लिए उत्तम रहेगा। काम में भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। हाँ, अचानक से आपके घर परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कोई नन्हे मेहमान के आने की दस्तक भी हो सकती है। किसी फंक्शन वगैरह को भी अटेंड कर सकते हैं। ज्यादातर जो ध्यान है आपका धार्मिक क्षेत्रों में बना रहेगा। इससे जो है मन की शांति भी मिलेगी और कई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आपको आसानी से मिल पाएगा, क्योंकि अगर मन शांत होगा तो विचार कम आएंगे और सोल्यूशन आपको जल्दी ही मिलता नजर आएगा। नए दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों से भी आपको बहुत ही लाभ मिल सकता है। अगर आपके कुछ पुराने दोस्त हैं तो वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, या फिर उनके साथ आपकी फोन पर लंबी सारी बातें हो सकती है, जिनसे जो दिन है आपका बहुत ही यादगार साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया दिन है। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि नन्हे मेहमान की आने की दस्तक बन रही है। इस समय में आपको मनोवांछित संतान भी मिल सकती है। साथ ही साथ में अगर आप इस दिन इन्वेस्ट भी करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, उसमें आपको बहुत ही अधिक फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही ये जो 2 दिन है, अगर आप इस 2 दिनों में अगर गुप्त रूप से दान करते हैं तो ये आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाने का होगा। घर परिवार में बस आपको अपने बड़े बुजुर्गों का सही तौर पर ख्याल रखना है। उनको किसी भी चीज की जरूरत है तो आपको उनकी जरूरतों को पूरा करना है। साथ ही साथ में जो लोग घर पे काम करते हैं, यानी कि लेडीज हैं, उनके लिए समय अनुकूल दिख रहा है। आप घर के कामों में बिजी रहेंगे और साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हुए भी आप नजर आएंगे। तो ये थी हमने बात की भी 4 और 5 तारीख की। तो बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, जो कि लाल किताब से लिया गया है। तो लाल किताब का उपाय कहता है कि गरीबों में आपको गुप्त रूप से वस्तुओं का दान करना चाहिए।
अगर आप खाने पीने की चीज़ों का दान करते हैं तो उससे बहुत ही फायदा होगा। साथ ही में अगर आप किसी ब्राह्मण को रोटी खिलाते हैं तो वो भी बहुत ही फायदा करेगा। और याद रखिए, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना मत भूलिएगा। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।